नमस्कार। प्रशांत वनकोरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी के बारे में आप सब ने तो सुना ही होगा। बहुत बार बोला जाता है कि मेरे को इस चीज़ का एलर्जी है, उस चीज़ का एलर्जी है, या कि एलर्जी मतलब बहुत बार क्या होता है, सब जन कंटिन्यूस खांसी आता है या फिर सर्दी खांसी 12 महीना रहता है, वो भी एक टाइप का एलर्जी है। स्किन में रैशेस हो जाते हैं। तो एलर्जी मतलब क्या रहता है कि अपने बॉडी को, हर एक का बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग है। तो अपने बॉडी को कुछ बाहर का सब्सटेंस एक्सटर्नल जो कि अपने बॉडी को वो रिस्पॉन्स मतलब रिएक्शन देता है, वो बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, तो वो एलर्जी या इन्फेक्शन या फिर उसको एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमको देखना है कि एलर्जी का कौन सा टेस्ट होता है और क्यों किया जाता है। तो आपको कोई भी ऐसा एलर्जी टाइप लगे तो पहले तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे बात करके वो आपको गाइड करेंगे। बेसिक शॉर्ट कुछ थोड़ा सा टेम्परेरी रहा तो उसमें दो टाइप्स रहते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। बहुत साल से रहेगा तो अलग अलग टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट के बारे में आज पहले जानेंगे। एलर्जी का जो बेसिक टेस्ट रहता है, जो शुरुआत में किया जाता है कि कैसे पता चले आपको एग्जैक्टली एलर्जी है या नहीं है। तो शॉर्ट में जो छोटा रहता है, जो कि सीबीसी में भी पता चल जाता है हीमोग्राम में। जैसा एक जो टेस्ट रहता है हीमोग्राम में, एब्सोल्यूट इओसिन काउंट, जो कि एलर्जी के लिए ही रहता है, स्पेशली फॉर एलर्जी। एलर्जी में आपको अगर एब्सोल्यूट इओसिन काउंट बड़ा हुआ, वो 200 तो 200 से 300 तक वो टेस्ट हो जाता है कोई भी लैब में। और एब्सोल्यूट इओसिन काउंट अगर बढ़ गया होगा, एब्सोल्यूट इओसिन काउंट, तो आपको पता चलेगा कि आपको एलर्जी है। तो वो सेल्स रहते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं एलर्जी से रिलेटेड, कोई भी एलर्जी रहा तो उसमें आगे जाके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको। और एक टेस्ट रहता है IgE करके, वो भी एलर्जी है, उसमें परसेंटेज बताता है कितना परसेंटेज आपको एलर्जी हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा किस चीज़ का एलर्जी है। एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स ऑफ एलर्जी, बहुत बड़ा लिस्ट रहता है। जैसे कि कुछ जन को उसमें बहुत सारे टाइप्स है। फूड एलर्जी है, नॉनवेज एलर्जी है, इनहेलेंट्स एलर्जी है, कॉन्टैक्ट्स एलर्जी है। ऐसा अलग अलग आप आज के डेट में हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ एलर्जी में क्या क्या टेस्ट किया जाता है। फूड एलर्जी में आप देखेंगे कि आपको जो भी फूड से रिलेटेड है, जैसा कि वांगी है, गवार है, भिंडी है, टोमेटो है, मिल्क प्रोडक्ट है, या फिर एप्पल है, बनाना है, ऐसे कोई भी फ्रूट्स रहे या फूड रहे, उसमें से एक बड़ा लिस्ट रहता है कि आपको कौन सा फूड जो आप खाओगे तो आपके बॉडी के लिए सूट नहीं होता है, वो आपको एलर्जी क्रिएट करता है। तो उससे आपको बच के रहना है। तो वो एलर्जी टेस्ट में फूड करके रहता है, फूड एलर्जी टेस्ट। उसमें आपको वो बता सकते हैं कि इस चीज़ से ये टेस्ट से आप चीज़ से आप अवॉइड करो या फिर इससे संपर्क में मत आओ। तो उसमें आगे और रहता है कि नॉनवेज में, जैसा नॉनवेज एलर्जी टेस्ट भी रहता है। नॉनवेज में जो नॉन वेजिटेरियन है उनको, जैसा फिश खाते हैं, फिश का एलर्जी हो सकता है, चिकन का एलर्जी हो सकता है, मटन का एलर्जी हो सकता है, बीफ खाते हैं उसका एलर्जी हो सकता है। तो आपने वो अगर वो टेस्ट करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, इससे आपको एलर्जी है। आगे है इनहेलेंट्स मतलब क्या होता है, ये इनहेलेंट्स एलर्जी टेस्ट, जो कि हवे में बहुत सारे इनहेलेंट्स रहते हैं, जो कि सांस लेते समय कुछ पर्टिकुलर चीज़ के संपर्क में आते ही अपने को खांसी चालू हो जाता है, या फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर रेडिश हो जाता है, या फिर सूजन आ जाता है। हम जो कभी जैसा कि फार्म में गए या फिर जिधर फ्लावर्स रहे, कुछ फ्लावर्स से जो पोलन ग्रेन्स रहता है उससे इंटेक सांस लेते समय अगर अंदर चला गया तो उसमें से भी आपको एलर्जी हो सकता है, हवे में से। कुछ जन को कॉटन का एलर्जी रहता है, कॉटन का जरा भी वो पार्टिकल्स आपको उसके संपर्क में आ गए तो कंटिन्यूस आपको एलर्जी होना चालू हो जाता है। और कॉन्टैक्ट टच मतलब जैसा कुछ जन को अल्कोहल का एलर्जी था, हेयर डाई लगाते हैं, उस वो डाई का भी एलर्जी हो सकता है, या फिर परफ्यूम का एलर्जी हो सकता है, सोप का एलर्जी हो सकता है, डिटर्जेंट्स का एलर्जी होता है, पेंट्स, कुछ जन को पेंट्स का एलर्जी, ऐसा बहुत सारे टेस्ट रहते हैं जो कि आपको करना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी एलर्जी टाइप लगे, आपके फैमिली डॉक्टर को तुरंत जाके ऐसा मेरे को तकलीफ एलर्जी टाइप लग रहा है, अगर उसमें से ये टेस्ट करके, अगर आप जैसा कि बहुत सारे जो अपना कुंडली निकालते हैं, वो एक कुंडली टाइप ही रहता है, आपका एक कुंडली रहता है कि आपको आपके फ्रेंड्स को, आपके घर को, आपके रिलेटिव्स को मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ से आपको एलर्जी है, जो कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।